आज हम पंडुका पुल नेशनल हाईवे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के इस पुल के कई फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। इस पुल के बन जाने के बाद व्यापार, रोजगार, ट्रांसपोर्ट में कितने फ़ायदे, आखिर बिहार को इतनी बड़ी सौगात क्यों, ये सब जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहें। आइए अब चलते हैं बिहार के रोहतास के पंडुका पुल के पास। भाई कुछ तो बात है नितिन गडकरी जी में, बंदे ने आगे में कुछ प्लानिंग किया है। देश के अंदर ट्रांसपोर्ट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। अभी बहुत बड़ी एक और घोषणा हुई है, ऐसी चीज जिससे बिहार और झारखंड के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार से झारखंड की दूरी जो 200 किलोमीटर की है, महज 2 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगी जब बन जाएगा ये पंडुका पुल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ग्राउंड और टेक्नोलॉजी किया गया है। यहाँ पर मैपिंग सही ढंग से की जा रही है, स्ट्रक्चर भी सही खड़ा किया जा रहा है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यह पुल, पंडुका पुल, बिहार और झारखंड के बीच में महज 2 किलोमीटर में तब्दील हो गई है। जानते हैं यहाँ कहाँ है पंडुका पुल, कैसे हुआ और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बिहार राज्य को बड़ी सौगात दी है। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर बनाने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। ये पुल, अब इस पुल की शिलान्यास हो चुका है। पंडुका पुल नाम याद रख लीजिए। जी हाँ, पंडुका पुल 210 करोड़ लागत की इस पुल को बनाने के बाद बिहार और झारखंड की दूरी बहुत कम हो जाएगी। पुल महज 150 किलोमीटर में होगा और इस 2 लेन में बनाया जाएगा। पुल बनाने के बाद ये इलाका यानी नेशनल हाईवे NH-13 और NH-39 से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और इस पुल के बनने से बिहार और झारखंड के 50 लाख आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। भूल जाओ भाई, 210 करोड़ लग गए। ये देखो पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया है। अगर 50 लाख लोगों को 200 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो कितना पेट्रोल और डीजल जलेगा, कितना पैसा लोगों को लगेगा। एक्सपोर्ट किया तो उससे और हमें लगेगा डॉलर रिजर्व है, वो ख़त्म होगा। पब्लिक के ऊपर लोड पड़ा है, उनका पैसा ख़त्म होगा। जो पेट्रोल डीजल यहाँ ट्रेवल करने में लगता है, बिहार से झारखंड जाने में जो लगता है वो कम हो गया और उससे पोल्यूशन जो होता था, इतनी बड़ी पेट्रोल डीजल जलता था, उससे पर्यावरण को जो नुकसान होता था वो भी कम हो जाएगा। वो जो 200 किलोमीटर का रास्ता था वो सिमट कर रह जाएगा। कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल बचे हैं, कितना ज़्यादा पेट्रोल डीजल बचेगा, कितना फ़ायदा, कितना देश में कम लोड होगा, कितना लोड कम पड़ेगा देश के फ्रोजन रिजर्व पर, उतना ही ज़्यादा कम लोड पड़ेगा भारतीय जनता पर, बिहार के, झारखंड के जनता पर। और सोच के देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त काम किया गया है। यहाँ पर इस पुल के बनने से बिहार और झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। हर राज्य को इससे फ़ायदे मिलेंगे। रोहतास के पंडुका और झारखंड के गढ़वा ज़िले में श्रीनगर पहुंचने में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। जब यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो इस रास्ते को तय करने में 4 घंटे लगेंगे। इससे लोगों को समय में काफ़ी बचत मिलेगी। पंडुका पुल के कंप्लीट हो जाने से बाद में नौहट्टा के पगुआ से 3 किलोमीटर की दूरी तक लोग गढ़वा जिले
के नगर पहुंच सकते हैं। वहां से गढ़वा जिले के मुख्यालय 40 किलोमीटर है। अभी गढ़वा जाने के लिए डिहरी से औरंगाबाद, हरिहरगंज, इंदरपुरी, बराज के रास्ते 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस पुल के बनाने के बाद डिहरी पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा औरंगाबाद सासाराम के सड़कों पर हमेशा भीड़ रहने वाला जाम भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पंडगा पुल के रास्ते छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिला में रामागुंज बाजार 99 किलोमीटर दूरी तय कर पहुंचता है। इस पुल का फायदा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। पंडुगा पुल से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का बॉर्डर 13 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ से सोनभद्र सिटी तक पहुँचने के लिए 55 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती होगी। अब इस रास्ते को तय करने के लिए काफ़ी घूमकर जाना पड़ता था। घूम के जाने के बाद 185 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके साथ ही पंडुगा पुल के मध्य प्रदेश से सिंगरौली 150 किलोमीटर दूरी होगी। फिलहाल सिंगरौली जाने के लिए 180 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यह पुल बन जाने के बाद बिहार और झारखंड के बीच में बेटी और रोटी का संबंध मजबूत हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि बेटी और रोटी का संबंध क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब है रोहतास के नौहट्टा और झारखंड के गढ़वा पलामू जिले के सोन तटीय गांव अधिकांश लोग के बीच व्यापार और रिश्ते हैं। मतलब यहाँ के लोग आपस में शादी विवाह करते हैं और बिजनेस भी दोनों एक दूसरे में करते हैं। एक दूसरे के बीच अच्छा कनेक्टिंग भी है, लेकिन ये रास्ता लंबा हो जाने के कारण आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। पर अब ये पुल बन जाने के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, जिससे बिजनेस में और फ़ायदा होगा। लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी। केवल एक पुल बन जाने से कई लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इससे तो बोलते हैं पुल केवल दो नदियों के बीच में ही संबंध जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के बीच में भी, लोगों के बीच में भी संबंध इस पुल के बन जाने से बन रहे हैं। देश में भारत वाला प्रोजेक्ट के तहत कई नए पुलों की निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक जगह से दूसरे जगह माल पहुंचाने में आसान हो सके और लोगों के रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके।